अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। मौक्किल वाला रूहानी तावीज़ महबूब आशिक हो जाएगा। ये मौक्किल वाला रूहानी तावीज़ है। इसके हरूफ आप देखें तो अजीब व गरीब कि ये ऐसी है कि जो अरबी में और उर्दू में दोनों में ही नहीं पाए जाते। मसलन ये 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 तीन ऐसे हैं कि जो उर्दू में भी नहीं होते, अरबी में भी नहीं होते, फारसी में भी नहीं होते। बहरहाल ये तावीज़ात जो होते हैं, ये अपनी इनकी अलग नौइयत होती है, अलग किस्में होती हैं, अलग तरीके होते हैं हर तावीज़ के करने के, लिखने के, भरने के। तो अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे तो मुसीबत में आ जाएँगे। आप मौक्किलों वाला तावीज़ अगर करना चाहें, आपके पास जिगर है तभी आप इसको इस्तेमाल करें। क्योंकि ये तावीज़ात जो मौक्किल वाले होते हैं, थोड़ा-सा सख्त होते हैं। तो जिसके लिए करें मोहब्बत के लिए, तो सोच समझ कर करें। ऐसा ना हो कि टाइम पास के लिए आप करें और पीछा छुड़ाना चाहें, तो ये महबूब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि उसके दिल में इस कदर मोहब्बत होगी कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जब भी आप इसे करें तो सोच समझ कर ही करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता जिससे किसी को नुकसान हो। अ, हम यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए लोगों की रहनुमाई करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाना है। तो हमारा मकसद सिर्फ़ लोगों की रहनुमाई और भलाई करना है, तो उसी सिलसिले से हम लेकर आए हैं। लोग बड़ा परेशान होते हैं और कोई सख्त अमल ढूँढ रहे होते हैं कि कोई सख्त अमल मिल जाए कि जिसको हम करें और फ़ौरी रिज़ल्ट मिले और यकीनन मिले, हतमी मिले, तो ये रिज़ल्ट आपको देगा। तो आइए जानते हैं कि अगर आप मौक्किलों वाला अमल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। आपको देखें, इस ताबीज़ को बनाने के लिए रेड, येलो या ऑरेंज कलर का पेन लेना है। बेहतर है कि आप ज़ाफ़रान ले लें या ज़ाफ़रान का पेन ले लें। इस तरीके से और सादा कागज़ लेना है, बिल्कुल सादा कागज़ होना चाहिए जिस पे कोई लकीर, कोई दाग, कोई धब्बा ना हो। मैंने आपको बताया है कि ये मौक्किलाती तावीज़ है तो इसलिए बगौर देखें और इसे रात में करें। रात में ही बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि आप दिन में बना लें, कभी भी रात में बनाएँ। रात का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन सूरज डूबने के बाद से ही बनाएँ और सूरज निकलने से पहले-पहले बना लें। आपको बनाते वक़्त आपको एक मिट्टी का दिया लाना है, मिट्टी का दिया, ये कुल्हड़ वग़ैरह जिस मिट्टी के दिए से मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, कुल्हड़ वग़ैरह जैसे उसी तरीके का दिया होता है जो दीपावली वग़ैरह में जलाए जाते हैं। अब अगर ये भी किसी को नहीं वाज़ेह हो रहा है तो सर्च कर ले दीपावली के दिए, तो मिट्टी के दीपावली के दिए जब आप सर्च करेंगे तो आपको दिया समझ में आ जाएगा। दिए में नोक पलक होना ज़रूरी नहीं है, गोल भी हो या डिज़ाइनदार भी हो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। दिया लेना है और उसमें कोई मीठा तेल लेना है जैसे कि अ, तिल का तेल हो गया या जैस्मीन का तेल हो गया, जो जलने वाला तेल हो, आँवले वगैरह का तेल वो ले लेना है, बस जलना चाहिए। थोड़ी-सी रुई लेनी है, लेकिन रुई पहले इस्तेमाल ना की गई हो, ताज़ा रुई हो या ताज़ा ना भी हो तो मार्केट में जो मिलती है वो ले लेना है या घर में आपके पड़ी हुई है लेकिन उससे पहले से इस्तेमाल ना किया गया हो। मार्केट से आप रुई ले लें, 10-15 रुपए में भी मिल जाएगी, रुई ले लें और एक सादा कागज़ और जो मैंने कलर बताया है ताबीज़ लिखने का वो ले लेना है और मिट्टी का दिया लेना है और तेल ले लेना है कोई और उसके बाद में आपको ये ताबीज़ रात के वक़्त में बनाना है। सादा कागज़ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाएँ, सबसे पहले लिखिए आइन, नुक्ता, गोल देना या डॉट लगाना जो भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि नोक पे पलक सवारें, इसको 4 खानों वाला बनाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे करें, फिर ये स्वाद ऐसे लिखें, फिर यहाँ पे स्वाद की शक्ल है ये, आगे जाके अगर ऐसे कर देंगे तो ये स्वाद हो जाएगा। तो इस तरीके से कर दें, फिर यहाँ पे भी ऐसे कर दें, फिर उसके बाद हमज़ा लिखें, उसके बाद लिखें रहमान, ठीक है? इसको जैसे ये मुड़ा हुआ है, ऐसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, रहमान जैसे नॉर्मल लिखा जाता है आप लिख लें, मोड़ना भी चाहे तो मोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में आपको मोड़ना है, इसे बत्ती बनानी है, जैसे बनाई जाती है कोई सिगरेट हो, कोई बीड़ी हो जो रोल की जाती है, किसी भी तरफ से रोल कर लें, चलेगा कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये हिस्सा अंदर की तरफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप जिधर से भी मर्ज़ी आए मोड़ लें, फ़ोल्ड कर लें, बत्ती बना लें। उसके बाद इसके चारों तरफ रुई लपेट दें और उसके बाद उस मिट्टी के दिए में तेल डालें और इस बत्ती को जो ये ताबीज़ की बनाई हुई है आपने, इसको डाल के जला दें। जैसे-जैसे लौ जलती जाए, उसको आगे बढ़ाते जाएँ, जलती जाए, आगे बढ़ाते जाएँ ताकि पूरी बत्ती जल जाए और आगे बढ़ाते-बढ़ाते आप पूरी बत्ती जला दें। पूरी बत्ती यानी कि ये ताबीज़ जल जाना चाहिए, पूरा ताबीज़।
और इसका रुख जो है खाने महबूब की तरफ करना है, यानी महबूब के घर की तरफ करना है। अगर आपके महबूब का घर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिधर भी है, उधर कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका महबूब पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में दीवाना हो चुका होगा, पूरी तरीके से आपकी मोहब्बत में गिरविदा हो चुका होगा। नाम वगैरह लिखना है, यहाँ पे ताबीज़ बनाने के बाद में आपको लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाएँ, लड़की है तो बिनते लगाकर उसकी माँ का नाम। फिर इस तरफ लिखना है अलाहुब, इस तरफ कहीं भी अलाहुब। फिर आपको अपना नाम लिखना है, अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद में चिराग जलाना है। ये चिराग मोहब्बत कहलाता है, आप इसे जलाएँ, इंशाअल्लाह ताला फलीदा भी बोलते हैं। करके देखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।